बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाया है बहुत ज़बरदस्त सा रबड़ी केक। ये एक यूनिक सी रेसिपी है, तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है, एक अलग से केक बनता है। आप बनाएं और इंजॉय करें और ख़ूब तारीफ़ें पाएं। तो चलें जी, इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा, सबसे पहले हम लेंगे दही। इसमें डालेंगे ऑयल। हमने 1/3 कप ऑयल एंड 1/3 कप दही ली है, और हाफ कप हमने चीनी ली है। और दही, चीनी और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 टीस्पून हमने इसमें वनीला एसेंस डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि दही की गुठलियाँ ना रहें, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ डालने से उसकी गुठलियाँ बन सकती हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो इजीली इस बैटर में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें, हम भी आराम आराम से इसको मिक्स कर रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम आराम आराम से प्यार के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए, ये जब बैटर ऐसा हो जाएगा तो इसमें हमने डालना है 1/3 कप दूध। वन थर्ड कप दूध से थोड़ा और ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि 1/3 कप तो दूध के साथ भी मैंने 4 टेबल स्पून और डाला था कि इसकी अच्छे से इसका बैटर बन जाए। बिल्कुल ऐसा आप देख लिए। अगर ऐसा आपका भी क्रीमी सा बन जाए तो मैं एक ये लूँगी पैन, यानी कि ये हीट प्रूफ है, ओवन प्रूफ जो होता है, उसमें मैंने लगा लिया है ऑयल। और अब मैं इसमें अपना ये डाल दूँगी। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई, उसमें डालूँगी पानी। उसमें स्टैंड है तो वो रख ले, नहीं है तो ऐसे भी कोई बर्तन उल्टा करके अंदर रख दें और उसके ऊपर अपना ये डोंगा रख देंगे। जब इसकी ये हीट आने लग जाए, पहले हमने फुल आंच पे इसको गर्म किया। जब इसकी हीट आने लग गई और हमने इसमें ये अपना डोंगा रख दिया है, तो अब इसकी हीट मैंने कम कर दी थी। इस साइड पे मैं रबड़ी बना रही हूँ। तो रबड़ी दूध बनाने के लिए मैंने लिया 1 किलो दूध। उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने चीनी के डाले हैं। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी केक में भी डाली हुई है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून चीनी के डाले हैं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची डाली है और इसको मैं अच्छे से पका रही हूँ। इतना पकाऊंगी कि ये जस्ट 40% रह जाए, यानी कि दूध जो है ना वो खुश्क हो के 40% रह जाए, बिल्कुल वो रबड़ी सा दूध तैयार हो जाता है। तो कुछ लोग इसमें ज़ाफ़रान भी यूज़ करते हैं, अगर वो हो तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़ाफ़रान यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ये रबड़ी केक है। तो मैं इसको इसके ओरिजिनल कलर के साथ ही पका रही हूँ। तो देखें, ये मैं स्टिक डाल के तकरीबन आफ्टर 40 मिनट बाद मैं स्टिक डाल के यूज़ कर रही हूँ। तो देखा, वो बिल्कुल ठीक और बाहर आई है। अब केक हमारा पक चुका है। फोक के साथ मैं इसको अंदर से बिल्कुल पिंच कर लूँगी, क्योंकि जब मैं रबड़ी डालूँगी तो ये केक उसको सोक कर लेगा अच्छे से। तो जी, हम अब इसके ऊपर रबड़ी, यानी कि केक को भी ठंडा कर लेना है और रबड़ी को भी ठंडा कर लेना है। फिर केक के ऊपर ये रबड़ी डाल के तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम यानी कि डिश आउट करके दिखाएंगे। तब खा सकते हैं आप इसको और एंजॉय कर सकते हैं आप इस रबड़ी केक को। ये बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फिर फीडबैक भी दीजिएगा। बहुत इजी है। तो ये जो हमारा रबड़ी केक तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद हमने इसको निकाला है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो इसको आराम से हमने इसके पीस काट के प्लेट में डाल के ऊपर से ये थोड़ा सा मलाई वाला दूध डाला है। तो ये बहुत मज़े का बना है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।